नमस्कार दोस्तों, द प्रोग्रेस प्लस में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं तरक्की और कामयाबी की कहानियां। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि पैसे को समझने की कला सिखाती है। ये किताब आपको सिखाएगी कि पैसा कैसे काम करता है, आप पैसे के साथ कैसा व्यवहार करें और कैसे आप पैसे को अपनी खुशी का जरिया बना सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको लगता है कि पैसा कमाने के लिए बहुत होशियार होना चाहिए, लेकिन क्या यह सच में सही है? हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी डिग्री वाले ही अमीर बनते हैं या फिर जिनके पास कोई जादू का फॉर्मूला होता है। लेकिन क्या यह ही एकमात्र रास्ता है? लेकिन सच यह है कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे संभालना। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से मैनेज करना एक और बात है। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में कहते हैं कि पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन उसे बनाए रखना एक कला। ये कला हर किसी के पास नहीं होती। आपने देखा होगा, बहुत से लोग लॉटरी जीत जाते हैं या फिर अचानक से कोई बिजनेस करके बहुत पैसा कमा लेते हैं। ये लोग एकदम से अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो सारा पैसा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को संभालने की कला नहीं सीखी होती। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे को संभालने की कला नहीं होती। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना मुश्किल। इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको पैसे के प्रति अपनी मानसिकता को बदलना होगा। आपको समझना होगा कि पैसा एक जिम्मेदारी है, एक औजार है जिसका इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। यह सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है। सोचिए, एक आदमी है रोहित। रोहित ने बहुत मेहनत से पैसे कमाए। रोहित ने शेयर मार्केट में पैसे लगाकर बहुत कमाई की। उसने सोचा कि अब उसे और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लालच ने उसे अंधा बना दिया। उसने सोचा कि और ज्यादा पैसा कमाना है। उसने बिना सोचे समझे जोखिम भरा निवेश करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसका सारा पैसा डूब गया। उसने अपनी सारी मेहनत की कमाई खो दी। अब दूसरी तरफ एक आम औरत सुनीता को देखिए। सुनीता ने कभी शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाए। लेकिन उसने धीरे धीरे बचत की और सही जगह निवेश किया। उसने अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल किया। उसने अपने खर्चों पर काबू रखा और एक अनुशासित जीवन जिया। उसने अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज किया। आज रोहित कंगाल है और पछता रहा है, जबकि सुनीता एक खुशहाल और सुरक्षित जीवन जी रही है। यही फर्क है सोच का। यही फर्क है पैसे को समझने का। पैसे को सही तरीके से समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि पैसा कमाना सिर्फ पहला कदम है। यह सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती है उसे संभालना, उसे बढ़ाना और उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। तो खुद से पूछिए, आपकी सोच कैसी है? क्या आप पैसे को सही तरीके से समझते हैं? क्या आप रोहित की तरह हैं या फिर सुनीता की तरह? आपकी सोच ही आपके भविष्य को तय करेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पैसा बनाने का सबसे बड़ा राज क्या है? धैर्य। धैर्य वो गुण है जो आपको समय के साथ फल देता है, जैसे एक बीज से विशाल वृक्ष बनता है। जी हाँ, आपने सही सुना। धैर्य और सही जगह निवेश, यही वो दो चीजें हैं जो आपको अमीर बना सकती है। सही निवेश का मतलब है सही समय पर सही जगह पर पैसा लगाना और फिर धैर्य पूर्वक उसका इंतजार करना। मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य और सही निवेश से हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। रामू नाम का एक किसान था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी थी। रामू हर साल अपने खेत में थोड़ा थोड़ा बीज बोता था। वह जानता था कि बीज को पौधा बनने में समय लगता है। वो जानता था कि फसल को बढ़ने में समय लगता है, लेकिन जब वो तैयार होती है तो भरपूर फल देती है। यह धैर्य और मेहनत का फल होता है। लेकिन उसका दोस्त श्याम जल्दी अमीर बनना चाहता था। उसे धैर्य का महत्व नहीं पता था। वो हर बार अपना खेत बेच देता था ताकि उसे तुरंत पैसा मिल जाए। उसे लगता था कि जल्दी पैसा कमाना ही सफलता है। उसे लगता था कि वो ये पैसा किसी और बिजनेस में लगाकर जल्दी अमीर बन जाएगा। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि हर निवेश को समय चाहिए। शुरू में तो श्याम को लगा कि वो रामू से ज्यादा होशियार है। उसे जल्दी जल्दी पैसा मिल रहा था और वह खुश था। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि यह पैसा स्थायी नहीं है। लेकिन वो ये भूल गया था कि जमीन की कीमत समय के साथ बढ़ती है।
समय के साथ जमीन की कीमतें बढ़ती हैं और यह एक स्थायी निवेश है। धीरे धीरे रामू के खेत सोना उगाने लगे। उसकी मेहनत और धैर्य का फल उसे मिलने लगा। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और उसकी जमीन की कीमत आसमान छूने लगी। यह सब उसके धैर्य और सही निवेश का परिणाम था। दूसरी तरफ श्याम बार बार जमीन बेचकर अपने सब का पैसा करना चाहता था। उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। यह जादू तभी काम करता है जब आप धैर्य रखते हैं और अपने निवेश को समझते हैं। जब आप धैर्य रखते हैं और अपने निवेश को समझते हैं तो वो बढ़ता रहता है और एक दिन आकर आपको वो रिटर्न देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। यही आपको उस लालच से बचना होगा। आपको जल्दी नहीं पड़ने नुकसान है। लालच में आकर आप अपने निवेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, रोम एक दिन में नहीं बनाता, हर बड़ी चीज समय में। तो आज सही निवेश करना शुरू कीजिए और धैर्य रखिए। सही निवेश और धैर्य से ही आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा समय के साथ आपका पैसा कैसे बढ़ता है और आपको आर्थिक आजादी दिलाता है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन इसका अंत सुखद होता है। चैप्टर 3। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब पैसे के पीछे भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है और यही हमें खुशी देगा। हमें लगता है कि पैसा ही खुशी की चाबी है। हम मानते हैं कि अगर हमारे पास पर्याप्त धन होगा तो हम हर तरह की खुशी और संतोष पा सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या यह हमें वह आंतरिक शांति और संतोष दे सकता है जिसकी हमें तलाश है? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में कहते हैं कि खुशी पैसे से नहीं, संतोष से आती है। उनका मानना है कि असली खुशी हमारे अंदर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। आपने देखा होगा, बहुत से अमीर लोग हैं जो दुखी रहते हैं। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, फिर भी वे अंदर से खाली महसूस करते हैं। उनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन मन की शांति नहीं है। वे हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं और यह चिंता उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो हमेशा और ज्यादा पाने की चाहत में जीते रहते हैं। उनकी लालसा कभी खत्म नहीं होती और यह लालसा उन्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। उनके पास करोड़ों हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि उनके पास कम है। वे हमेशा और अधिक की तलाश में रहते हैं और इस चक्कर में वे अपनी असली खुशी खो देते हैं। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। वे अपने जीवन में संतोष पाते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उसमें खुश है। वे अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाते हैं और यही उन्हें असली खुशी देता है। उन्हें पता है कि असली खुशी पैसे से नहीं, रिश्तों से, प्यार से, संतोष से मिलती है। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं और यही उन्हें खुशी देता है। मॉर्गन बताते हैं कि लोग पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि वो आजादी से अपनी जिंदगी जी सके। वे चाहते हैं कि उनके पास इतनी स्वतंत्रता हो कि वे अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकें। वो अपने शौक पूरे कर सकें, अपने परिवार को खुश रख सकें और जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। वे चाहते हैं कि उनके पास समय और संसाधन हो ताकि वे अपने प्रियजनों के साथ खुशहाल जीवन जी सके। लेकिन अगर पैसे का लालच आपका सुख छीन ले तो क्या फायदा? अगर आप धन के पीछे भागते भागते अपनी असली खुशी खो दें तो क्या यह सही है? अगर आप पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने दोस्तों से दूर हो गए हैं और अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या आप सचमुच खुश हैं? क्या यह जीवन जीने लायक है? सोचिए, राजेश ने दिन रात मेहनत करके बहुत पैसा कमाया। उसने अपने जीवन के हर पल को धन कमाने में लगा दिया, लेकिन क्या वह वास्तव में खुश है? उसने बड़ा घर खरीदा, महंगी गाड़ी खरीदी, लेकिन काम के चक्कर में अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाया। उसकी सारी संपत्ति भी उसे वह खुशी नहीं दे पाई जो वह चाहता था। वहीं नेहा ने अपने खर्चों को कम रखा, एक साधारण जीवन जिया, लेकिन परिवार के साथ खुशहाल जीवन जिया। उसने अपने जीवन में संतोष पाया और यही उसे असली खुशी देता है। उसने अपने बच्चों को समय दिया, अपने पति का ख्याल रखा और अपने शौक पूरे किए। उसने अपने जीवन को संतुलित रखा और यही उसे खुशी देता है। आज राजेश अकेला है और बीमारियों से घिरा हुआ है, जबकि नेहा अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही है। उसने अपने जीवन में संतोष पाया और यही उसे असली खुशी देता है। तो दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन खुश रहना उससे भी ज्यादा।
हमें यह समझना होगा कि हमारे अंदर से आते हैं, न कि बाहरी चीजों से। संतोष रखना सीखिए, छोटी छोटी खुशियों की कदर करना सीखिए। हमें अपने जीवन में संतोष पाना होगा और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी होगी। यकीन असली खुशी यही छुपी है। हमें अपने जीवन में संतोष पाना होगा और यही हमें असली खुशी देगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप इस किताब को नहीं पी आज पाए हैं तो मैं जरूर सलाह दूंगा कि इसे एक बार जरूर पढ़ें। ये आपकी सोच को बदल देगी और आपको पैसे के प्रति एक नया नजरिया देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें द प्रोग्रेस प्लस के साथ। धन्यवाद।